निर्विकल्प आत्मानुभूति कराने वाला कौन है ज्ञान में? ये शुद्ध नय। इसलिए ये इसको जो है ना, शुद्ध नय को मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, शुद्ध नय को नयों की लक्ष्मी से अलग समझना। नयों की लक्ष्मी तो विकल्पात्मक है और ये शुद्ध नय निर्विकल्प है। यदि हम नयों की लक्ष्मी में भी नयों के भेद प्रभेद करके यहाँ शुद्ध नय भी बताया जाएगा, वहां पर शुद्ध नय बताया जाएगा तो वो विकल्पात्मक होगा, और ये अनुभूति के साथ में शुद्ध नय बताया जाएगा तो ये निर्विकल्प होगा। आप इतना समझो, माने हम जब शुद्ध नय की चर्चा करेंगे तो विकल्पात्मक होगा, और जब हम शुद्ध नय का प्रयोग करेंगे, शुद्ध नय का प्रयोग करेंगे तो निर्विकल्प अनुभूति में जाएंगे। और निर्विकल्प, मैं तो ये कह रहा हूं, यहां पर मालूम क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं शुद्ध नय उदित होता है, शुद्ध नय से सम्यक्त उदित नहीं होता, शुद्ध नय से सम्यक्त उदित नहीं होता, बल्कि अनुभूति शुद्ध नय से, क्या बोलना चाह रहा हूं, आत्मानुभूति से सम्यक्त उदित होता है। ये आत्मानुभूति को सम्यक्त कह रहे हैं। फिर आत्मा शुद्ध नय से क्या होता है? बोले शुद्ध नय से, शुद्ध नय भी आत्मानुभूति करने से शुद्ध नय प्रकट होता है, शुद्ध नय से आत्मानुभूति नहीं होती है। मैंने यदि इसको हम क्रमिक विकास देखें तो भूतार्थ नय का आश्रय लिया, भूतार्थ नय से हमने अपनी शुद्धात्मा को समझा, शुद्धात्मा को समझने से अनुभूति करी, अनुभूति करी तो उसमें शुद्ध नय प्रकट हुआ, ये कह रहे हैं ये। अथवा इसको आप क्रम मत देवे, इसको एक ही समय में हो रहा है, और इस एक ही समय में होने वाली घटना को उन्होंने एक दूसरे का ऐसा कारण कार्य की भाषा प्रस्तुत करी है। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को परभाव से भिन्न, अपूर्ण, आदि अंत से रहित, एक, संकल्प विकल्प जालों से रहित, संकल्प विकल्प जाल जिसमें विलीन हो गए हैं, ऐसा देखता है तम शुद्ध नयम, तो वो देखता हुआ, प्रकाशयन, उसको प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नयोभ्य देती। शुद्ध नय वो शुद्धात्मा को प्रकाशित करता हुआ उदित होता है। इसलिए जो शुद्धात्मा है वो आत्मा का स्वभाव है, और उसको प्रकाशित करने वाला जो है ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान के अंश का नाम शुद्ध नय है। वो आत्मानुभूति को उत्पन्न करने वाला है, वो आत्मानुभूति से जन्य है, कहो वो आत्मानुभूति, इसलिए मैं सबको एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक साथ का मतलब है एक पर्यायवाची के रूप में कहो, शुद्ध नय कहो, सम्यक्त कहो, शुद्धात्मा कहो, या आत्मानुभूति कहो, कुछ भी नाम दो आप, वो सब एक ही विषय में जो है एक ही अवस्था का प्रतीक बन रहे हैं, एक ही समय में सब ये काम हो रहा है। इस प्रकार से ये जो है बहुत सुंदर कलश है 10 नंबर का। इस कलश का हमने यहाँ पर आपके सामने स्वाध्याय किया। इसमें कलश के संबंध में और कोई विशेष बात कहना होगा तो हम आपको कल बताएंगे, नहीं तो अपन 14वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। 14वीं गाथा की टीका बड़ी विस्तृत है, उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। उसमें 5 विशेषणों के साथ में अपने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, तो वो एक एक विशेषण के साथ में इनका एक संबंध और भी है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये 5 विशेषणों का संबंध द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। तो वो क्या द्रव्य है, क्या क्षेत्र है, क्या काल है, क्या भाव है। फिर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो 4 ही हैं, फिर ये विशेषण तो 5 हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, तो उसको पूरा समराइज करने का अपन कोशिश कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और इसी कलश के साथ में आज की पाठशाला पूर्ण करते हैं। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति, प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति।
जय जिनेन्द्र।